हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। Access 3 decimal code is a self complement code. The binary sum of a code and its 9 complement is equal to 9. It is a weighted code. Complement can be generated by inverting each bit pattern. The binary sum of a code and its 10 complement. बच्चों पहले तो ये समझ लो कि एक्सेस 3 जो कोड होता है वो क्या होता है। किसी भी डेसिमल नंबर, लाइक आपके पास डेसिमल नंबर है 4, उसमें आपने 3 ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया, ये आपका एक्सेस 3 कोड बन गया है। यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर में आप 3 ऐड कर दोगे तो एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। उसके बाद ये क्या कहता है कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है। अपने आप बता रहा है कि एक्सेस 3 क्या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है। अब ऑप्शन देख लो, द बाइनरी सम ऑफ अ कोड एंड इट्स 9 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9। नहीं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड ये नहीं होता। दूसरा क्या, इट इज अ वेटेड कोड। बच्चों ये जो एक्सेस 3 और ग्रे कोड है ये नॉट वेटेड कोड होते हैं, ठीक है, ये वेटेड कोड नहीं होते हैं। अगला क्या, कॉम्प्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न। और जो डी ऑप्शन, द बाइनरी सम ऑफ ए कोड एंड इट्स 10 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9। ऑप्शन सी जो होगा वो बच्चों करेक्ट होगा। और वो कैसे होगा आप देखो। अब मान लीजिए हमारे पास एक वेटेड कोड है, ठीक है। वेटेड कोड में आप मान सकते हैं जैसे आपके पास 8421 है, ठीक है, 8421 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने नंबर तक काउंट कर सकते हैं, 15 तक। 00 से लेकर आप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, 15 तक। और 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 टाइम 1 से। इज इट क्लियर। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, अगर 15 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो 0 के इक्वल आए, 14 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करें वो 1 के इक्वल आए, और जो 13 का कॉम्प्लीमेंट करें वो इसके 2 के इक्वल आए, तो वो होते हैं बच्चों सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। आप देखो 4 टाइम 1 से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम 0 बन जाएगा। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट अगर हम 14 लेते हैं, 14 हो गया ये। अब 14 का अगर आप इन्वर्ट करते हो क्या बनता है आपके पास, 0001। ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, 001। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि इसमें जो आपका 15 है वो 0 को रिप्रेजेंट करे, 14 1 को करे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट भी कैन बी जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न। अगर आप इनके सबके इन्वर्ट करते जाओगे तो आप वापस आप वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ स्विचिंग फ्रॉम सीपीयू यूजर मोड टू सुपरवाइजर मोड, following types of interrupt is most appropriate: internal interrupt, software interrupt, hardware interrupt, और none of these। तो बच्चों इसमें क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप यूजर मोड में हैं, ठीक है। यूजर मोड है एक आपका, एक सुपरवाइजर मोड है। और जब आपका प्रोग्राम यूजर मोड से सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और वो मोड सीपीयू से यूजर मोड से आप वापस अपने प्रोग्राम को कहाँ लेकर जा रहे हो, सुपरवाइजर मोड में लेकर जा रहे हो। तो बच्चों ये कौन से टाइप की इंटरप्ट होगी, जब आप वॉलंटरीली यूजर से आप सुपरवाइजर मोड में जा रहे हैं तो आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट डाली होगी। क्योंकि हम जो है अपने सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इंटरनल इंटरप्ट क्या होती है, जब आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है उसको हैंडल करने के लिए आपकी इंटरनल इंटरप्ट्स होती है, ठीक है। कोई मैसेज जो आता है उसको कौन, इंटरनल इंटरप्ट हैंडल करती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स को। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होती है, किसी पर्टिकुलर डिवाइस से अगर कोई मैसेज आए, जैसे आपने कीबोर्ड से की प्रेस की है या माउस से आपने बटन क्लिक किया है, वो जो होती है वो हार्डवेयर इंटरप्ट होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला है बच्चों, द आउटपुट ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली, पास्ट इनपुट ओनली, बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, और पास्ट आउटपुट ओनली। बच्चों सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या है, हमारे सीक्वेंशियल सर्किट है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस आगे पढ़ेंगे हम, मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। फॉर द टाइम बिंग आप क्या समझो कि सीक्वेंशियल सर्किट आपके फ्लिप फ्लॉप है। अब फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास
एक जो प्रेजेंट इनपुट होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा कोई भी फ्लिप फ्लॉप। मान लीजिए यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप है और ये आपकी आउटपुट है क्यू और क्यू बार, और उसके बाद हम इन पे रिवर्स करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपनी प्रेजेंट इनपुट और अपनी पास्ट इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम आउटपुट निकाल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम द रेस कंडीशन? टी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और नन ऑफ द अबव। बच्चों अब आपको पता है कि जो आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना था वो किस पर्पज से बना था, जो आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप में आपकी जो रेस अराउंड कंडीशन थी उसके लिए बना था, ठीक है। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा बच्चों। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी मैं बनाऊंगी। मेरा कोशिश अब यही रहेगी कि 3-4 वीडियोस और बनाऊं मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एक वीडियो में मैं एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर लूंगी, एक में फ्लिप फ्लॉप का डिस्कस करेंगे, एक में हम रजिस्टर्स का डिस्कस करेंगे, और एक में हम काउंटर्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ फिर आपका सिलेबस जो हो जाएगा वहां पर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जो भी आपको डाउट है या क्वेश्चन आपसे कुछ और तरीके से पूछा जाए आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी ये समझो कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्यों है, क्योंकि जो रेस अराउंड कंडीशन थी जेके फ्लिप फ्लॉप में या आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी अकर हो सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप में भी अकर होते, सॉल्यूशन क्या दिया था उसने, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया था, ठीक है। तो एसआर का आप मास्टर स्लेव बना सकते हैं, टी का आप मास्टर स्लेव बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, एक चीज तो आप समझ लो कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, उसके कारण उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये डिफरेंस ही पूछने बैठ गया कि माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर, words are shorter in microprocessor, microprocessor does not contain input output devices, none of the। बच्चों जो माइक्रो प्रोसेसर में आपके वर्ड्स हैं बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, हमारे पास 8 बिट भी होता है, 32 बिट भी होता है, 64 बिट भी होता है, 128 बिट भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर के साइज होते हैं। अगला जो सी ऑप्शन है, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइस। यस, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर एक अलग से चिप लगी होगी मदरबोर्ड में, उसके साथ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होंगे, ठीक है। एक स्क्रीन भी होगी आपके पास, कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, तो वो बच्चों माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्लीट जहां पर सारे कंपोनेंट हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो एक सिंगल चिप होती है जो एम्बेड होती है माइक्रो कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होगा बच्चों वो होगा करेक्ट। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।